जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की दिवाली पर अखंड दीपक जलाने से होते हैं ये 6 चमत्कार। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे चमत्कार बताने जा रहा हूँ जो अखंड दीपक जलाने से हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि अखंड दीपक की क्या पावर है, पर आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि अखंड दीपक जलाने की क्या शक्ति होती है, क्या पावर होती है। अखंड दीपक से कैसे आपको सिद्धि मिलती है, अखंड दीपक से कैसे देवता जागृत होते हैं, वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। जैसे नवरात्रों में कई लोग अखंड दीपक जलाते हैं, कई जगह पर चौकियां लगती हैं माता की, आपने देखा होगा, वहाँ पर भी अखंड दीपक जलते हैं। जो बड़े बड़े सिद्ध पीठ धाम होते हैं वहाँ पर भी अखंड दीपक जलते हैं। जैसे माता कालका का धाम है, बालाजी का धाम है, भैरव बाबा का धाम है, अलग अलग देवताओं का धाम है, माँ चंडी का धाम है, और माँ के जहाँ पर अलग अलग शक्ति पीठ है वहाँ पर अखंड दीपक जलता है। ये अखंड दीपक समस्त शक्ति को एकाग्र करने की क्षमता रखता है, और अखंड दीपक इतना शक्तिशाली होता है, अगर आपके घर में देव नहीं है तो अखंड दीपक आपके देवता को आकर्षित करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अखंड दीपक क्यों जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। तो पहली बात तो ये अखंड दीपक जो होता है ना, वो आप दिवाली में जला सकते हैं। स्पेशल अपने इष्ट देव के नाम के अखंड दीपक जला सकते हैं। दूसरी बात, अखंड दीपक जलाया जाता है वो बुझता नहीं है। बाय द वे, अगर ऐसा होता है जैसे आप घी डालते हैं, तेल डालते हैं तो वो बुझ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए जैसे आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसमें आपको तेल या घी डालना है। अब ये बात ध्यान रखिए कि एक बड़ा दीपक लीजिए जिसमें आपको बार बार घी डालने की जरूरत ना पड़े, वो बड़ा दीपक ही आप अखंड दीपक जलाएं। जब भी आप तेल डालें, घी डालें तो साथ में छोटा एक दीपक जला लें, जो उसी दीपक से जला लें, क्योंकि बड़ा दीपक बुझ भी जाता है तो छोटा दीपक जो है आपका वो बुझा नहीं माना जाएगा, अखंड दीपक में ही वो आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दीपक बुझेगा नहीं और जो दीपक है वो जलता रहेगा, अखंडता है जो दीपक की वो बनी रहेगी। दूसरी बात, जब भी दीपक जलाया जाता है अखंड दीपक को आसन दिया जाता है। 5 अनाज का आसन, अक्षत जो होते हैं चावल उसका आसन, वो देवता के अनुकूल दिया जाता है। जिस देवता का जो रंग होता है उस हिसाब से दिया जाता है। साथ ही कलश का भी एक महत्व होता है जो अखंड दीपक जलाया जाता है। जैसे नवरात्रों में तो कलश जरूर स्थापित किया जाता है। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और माँ जगदम्बा साक्षात वहाँ पर आकर विराजमान हो जाती हैं। जो भी आपका इष्ट देव है, इष्ट देवी है, वो साक्षात वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। अखंड दीपक तो आपका जल ही रहा है और आपको क्या करना है कि आपको सुबह शाम दीपक जो है अलग आपको जलाना है। अखंड दीपक तो जलता ही रहेगा, जो आपको सुबह शाम आप जलाते हैं दीपक, वो आपको सुबह शाम अलग दीपक जलाना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो अखंड दीपक होता है वो कैसे देव शक्तियों को जागृत करता है। पहली बात तो ये कि अखंड दीपक साक्षी होता है। ठीक है, दीपक जो हम जलाते हैं वो साक्षी होता है किसी भी देवी या देवता का। जब हम दीपक जलाते हैं तो वो बताता है कि आपने कितनी सेवा की है, किसकी पूजा की है, कितनी पूजा पाठ आप कर रहे हैं। क्योंकि अग्नि जो होती है वो पंच तत्वों में एक होती है, अग्नि ही देवताओं का मुख होता है। तो अग्नि के ही माध्यम से देव शक्तियां विराजमान होती हैं आपके घर में अखंड दीपक से। अब कौन से ऐसे 6 चमत्कार हैं जो आपको आपके अखंड दीपक से मिलते हैं। अगर आप हनुमान जी की जोत जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सिंदूर जरूर डाल देना, अगर आप हनुमान जी का अखंड दीपक जलाते हैं। अगर आप माता बगलामुखी का दीपक जलाते हैं अखंड दीपक, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना ना भूलिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता दुर्गा की अखंड जोत जलाते हैं तो 2 लौंग आपको माता दुर्गा के अखंड दीपक में डालनी चाहिए। अब अखंड दीपक के चमत्कार सुनिए। अखंड दीपक जब आप जलाते हैं किसी भी देवी देवता का, तो एक तो होता है समय निर्धारित किया जाता है 11 दिन का, 21 दिन का, 9 दिन का, 41 दिन का, या कुछ समय निर्धारित किया जाता है। बिना समय के नहीं जलाना चाहिए अखंड दीपक। आप उस समय को बढ़ा सकते हैं पर एक समय निर्धारित जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, आपको संकल्प लेकर दीपक जलाना चाहिए। 11 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, जो भी आप जितने दिन का भी जलाएं, आप जरूर संकल्प लेकर जलाएं। दीपक को तिलक जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहला ये चमत्कार मिलता है कि आप जैसे ही अखंड दीपक जलाते हैं तो देव शक्तियां वहां पर विराजमान होनी शुरू हो जाती हैं। जो देवीय शक्ति होती है ना, वो वहां पर आनी शुरू हो जाती हैं, एक एक करके आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी शक्तियां वहां पर आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे शहद में देखा है आपने, जैसे मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती हैं और उसमें शहद बन जाता है, वहां पर छत्ता बन जाता है, उसी तरह से देव शक्तियां अखंड दीपक से आकर्षित होकर आती हैं। दूसरा चमत्कार आपके साथ ये होता है कि आपके पितर अगर रुष्ट हैं, पितर दोष है, तो आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपके पितर वो मुक्त हो जाते हैं प्रेत योनि से। साथ ही आपके पितर जो हैं रुष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, पितर दोष समाप्त हो जाता है आपका।
तीसरा चमत्कार ये होता है कि अखंड दीपक जलाने से आपकी शारीरिक बाधाओं और मानसिक बाधाओं का नाश होता है। जो आपकी शारीरिक दिक्कतें होती हैं, मैं आपको बता दूं कि दीपक का जो तेल होता है, घी होता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आपके माथे में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों पर दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, अगर आप दीपक में से थोड़ा सा तेल या घी लेते हैं और उस तेल या घी को लेकर आप मालिश करते हैं तो यकीन मानिए आपका दर्द गायब हो जाता है और आपकी शारीरिक जो परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। चौथा फायदा होता है मानसिक फायदा। मानसिक फायदा आपको होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिव विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक आप अंदर से बन जाते हैं, आपका मन प्रफुल्लित होना शुरू हो जाता है, अंदर से आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। ये अखंड दीपक का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। आपके मन में अपने आप ही देव शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती है। आपके मन में बहुत सारी जो चीजें हैं अपने आप ही आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपके मन में आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में ये चीजें आने लगती हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। पांचवा चमत्कार होता है कि मानसिक सिद्धि आपको प्राप्त होती है। मानसिक सिद्धि क्या होती है? मानसिक सिद्धि ये होती है कि आप मन में जो प्रश्न आप पूछते हैं उसका आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। आपके मन में ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है आपको कि कोई और व्यक्ति बोल रहा है। तो ये जो मानसिक सिद्धि मिलती है ये अखंड दीपक जलाने से मिलती है। अखंड दीपक का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अखंड दीपक तो सबको जलाना चाहिए। जैसे नवरात्रों में जलाते हैं वैसे ही सबको जलाना चाहिए। दीपावली पर भी किसी भी देवी देवता की उपासना अगर करें तो अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। चाहे आप भगवान शिव की उपासना करें, माता दुर्गा की करें, चाहे आप हनुमान जी की उपासना करें, किसी भी देवी देवता की उपासना करें तो माँ का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि माता ही सब जगत की माता है, पूरे जगत की माता है। क्योंकि माँ सभी देवता के साथ चलती है, परम ब्रह्म है जो वो माता ही है। इस जगत को रचने वाली ही माँ है और पालन करने वाली भी माँ है और संहारक भी वही है। माँ तो सबके साथ चलती हैं, तो माँ की जोत आपको जरूर जलानी चाहिए। और छठा जो चमत्कार होता है कि स्वप्न सिद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। स्वप्न सिद्धि क्या होती है कि सपन के माध्यम से आपको उत्तर मिलना, सपने में आपको भविष्य दिखना, सपने में होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपको पहले से पता चलना, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, ये सपन के माध्यम से आपको पहले ही पता चल जाना। तो ये अखंड दीपक के माध्यम से होता है। तो ये 6 चमत्कार आपके साथ होते हैं जब आप अखंड दीपक जलाते हैं। पर अखंड दीपक जब आप जलाते हैं तो उसमें नियम भी होते हैं, आपको उनका पालन जरूर करना चाहिए। पहला नियम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप बाथरूम गए हैं तो आपको नहाना चाहिए, या फिर जो होता है ना आपको आचमन जरूर करना चाहिए। आचमन करने से आपकी पवित्रता आती है। आचमन जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको जमीन पर सोना चाहिए जहाँ पर अखंड दीपक जल रहा हो। अखंड दीपक आपसे ऊंचा हो जहाँ आप बैठते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का वो लाभ उठा सकें, इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। मैं महादेव और माता पार्वती और माता दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप अखंड दीपक जलाएं और आपको सिद्धि प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।